कभी तुमने अंधेरे में किसी को चलते सुना है? कभी बंद कमरे में किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा? या फिर कोई ख्वाब जो हर रात एक ही मंजर दिखाता हो? ये वो लम्हात हैं जहां अक्ल खामोश और खौफ बोलने लगता है। यहां हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। खुशामदीद सिद्दीकी हॉरर स्टोरीज में, जहां साए जिंदा है और हकीकत ख्वाबों से भी ज्यादा खतरनाक। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में एक खूबसूरत पार्क है। नाम है रियाज गार्डन। दिन के वक्त बच्चों की हंसी, फैमिलीज, चिप्स बेचने वाले, ज्वाला जलेबी वाले, हर तरफ रौनक। लेकिन जैसे ही सूरज हुरूब होता है, पार्क के दरवाजे पर अजीब खामोशी छा जाती है। इलाके के लोग कहते हैं कि रात को वहां साए घूमते हैं। बाज़ औक़ात कोई दरख्त के नीचे खड़ा दिखाई देता है, मगर करीब जाओ तो गायब। लोगों ने बताया कि फजर की अजान तक वहां जिन्नात का कब्जा रहता है। ये कहानी 3 दोस्तों की है, अहमद, साद और फराज। तीनों दोस्त शाम के बाद चाय पीने निकले। बातों बातों में अहमद ने कहा, यार ये पार्क देख, दिन में कैसा भरपूर होता है, रात को बिल्कुल वीरान। चलना जरा देखते हैं अंदर क्या है। साद ने फौरन कहा, ओ पागल, ये पार्क रात को नहीं खुलता। चौकीदार भी कहता है कि अंदर जिन्न आते हैं। फराज बोला, बस थोड़ा सा अंदर चल के बैठते हैं, भूख भी लगी है, शायद कोई छाबड़ी वाला हो खाने का। ऐसा लगा जैसे किस्मत ने उन्हें खींचकर वहां ले जाना हो। रात तकरीबन 11 बजे वो तीनों पार्क के बाहर पहुंचे। हैरत की बात यह थी कि गेट खुला हुआ था, अंदर से रोशनी आ रही थी और पार्क में वाकई रौनक थी। चिप्स वाले, पापड़ बेचने वाले, फैमिलीज और बच्चे झूले झूल रहे थे। अहमद बोला, यार देख, झूठ बोलते हैं लोग, पार्क तो खुला हुआ है, पूरा मेला लगा हुआ है। तीनों अंदर चले गए। अंदर खुशबू फैली हुई थी, जैसे ताजी बिरयानी या कोरमा पक रहा। रात के तकरीबन 12:45 हो चुके थे। पार्क में अब भी अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। दरख्तों के दरमियान लगे बल्ब जल रहे थे। हवा में किसी पुराने अतर की महक थी। दूर से चाबड़ी वाले की आवाज आ रही थी, चाट, गरम चाट, दही बड़े, चाट वाले दही बड़े। अहमद, साद और फराज एक बेंच पर बैठे अपने प्लेटों में चाट खा रहे थे। जायका हैरान कुन हद तक लजीज था। अहमद कहने लगा, यार कराची में इतनी मजेदार चाट मैंने कभी नहीं खाई, ये बंदा कहां से आया है? चाबड़ी वाला मुस्कुराया मगर कुछ बोला नहीं, बस इतना कहा, साहब हम रोज यही वक्त पर आते हैं, हमारे गाहक भी खास होते हैं। और वो पलटकर अपने बर्तन साफ करने लगा। इसी दौरान कुछ फासले पर बच्चों का एक ग्रुप झूले के करीब खेल रहा था। हंसी की आवाजें, तालियां, भाग दौड़, एक ऐसी खुशी जो रात के वक्त कराची में शायद ही किसी पार्क में सुनाई देती हो। फराज ने हैरत से कहा, यार रात के 1:30 बजे भी इतने बच्चे खेल रहे हैं, इनके माँ बाप कहां हैं? अहमद ने हंसते हुए कहा, जिन्नात के बच्चे होंगे भाई, चल जरा खेल ही लेते हैं। यह जुमला मजाक में कहा गया, मगर किस्मत शायद सुन रही थी। फराज वाकई उठा और बच्चों के पास जाकर बोला, चलो कौन कौन पकड़म पकड़ाई खेलता है। बच्चे खुशी से चीखने लगे, मैं। रात के इस पहर पार्क की जमीन ठंडी हो चुकी थी। दूर कहीं किसी की हंसी गूंजती, फिर मदहम हो जाती। फराज अब इन बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा था। बच्चे इतनी तेजी से भाग रहे थे जैसे हवा की झोंके हों। फराज को एक लम्हे को महसूस हुआ कि उनके पांव जमीन को छू नहीं रहे। एक बच्चा जो नीली कमीज में था बार बार हंसकर फराज के सामने आता और भाग जाता। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, जैसे चांदनी उसके चेहरे पर गिरी हो। फराज हंसता रहा, भागता रहा और एक पल के लिए भूल गया कि वो रात है, कि ये पार्क दिन का नहीं। खेल खत्म होने के बाद फराज बच्चों के साथ बैठ गया। सब बच्चे हंसी खुशी बातें कर रहे थे। किसी ने उसके हाथ पर
छिपकली की शक्ल का स्टिकर लगाया। किसी ने कहा, अंकल आप कल भी आना ना, हम नया खेल खेलेंगे। फराज ने कहा, कल शायद देर हो जाए बेटा, वैसे आऊंगा जरूर। वो नीली कमीज वाला बच्चा उसके करीब आया और बड़ी मासूम आवाज में बोला, आप कल जरूर आना, आप जब आते हैं ना तो हमें दिन जैसा लगता है। ये जुमला सुनकर फराज लम्हे भर को चुप हो गया। उसे लगा जैसे बच्चा कुछ अजीब कह गया हो। हमें दिन जैसा लगता है? उसने सोचा शायद बच्चा थका हुआ है इसलिए ये बात कही। अहमद ने आवाज दी, फराज चलो यार, बहुत लेट हो गया, घर वाले परेशान होंगे। फराज ने बच्चों से कहा, चलो कल मिलते हैं फिर। नीली कमीज वाला बच्चा बोला, पक्का आना, हम तुम्हारे लिए नई चीज लाएंगे। फराज ने हंसते हुए कहा, अच्छा भाई, पक्का वादा। और बच्चों ने तालियां बजाईं। फिर एक एक करके सब झूले के पीछे गायब होने लगे। जब फराज जाने लगा तो उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। झूले आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे, लेकिन अब वहां कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा था। बस वो नीली कमीज वाला बच्चा दूर खड़ा था, हाथ हिला रहा था और उसके चेहरे पर वही चमक। फराज ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और बाहर निकल गया। दरवाजे के करीब पहुंचा तो हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई, जैसे किसी ने फिजा से गर्मी खींच ली हो। अगली शाम जब वही तीनों दोस्त पार्क के सामने से गुजरे, गेट पर बूढ़ा चौकीदार बैठा था। अहमद ने हंसी में कहा, बाबा रात को यहां बहुत रौनक थी, आप थे नहीं? चौकीदार चौंक गया, उसकी आंखों में खौफ उतर आया। बेटा तुम अंदर गए थे? हाँ बाबा, वहां फैमिलीज थीं, बच्चे खेल रहे थे, हमने चाट भी खाई। चौकीदार ने लरसती आवाज में कहा, बेटा ये पार्क 10 साल से बंद है। जिस जगह तुम गए थे वहां रात को जिन्नात का मेला लगता है। जो इंसान उनके साथ खेल ले या खाना खा ले, वो उनके बीच अपना अक्स छोड़ आता है। फराज के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसके हाथ में वो स्टिकर अब भी चिपका था, छिपकली की शक्ल का। ये था वो लम्हा जब फराज को एहसास हुआ कि वो रात को इंसानों के साथ नहीं बल्कि जिन्नात के बच्चों के साथ खेल रहा था।